आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ शंदाना गुलजार मौजूद हैं और इस वक्त जो मामलात तहरीक इंसाफ के आज आपने देखे, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी तादाद में आज रहनुमा मौजूद थे, उसमें शंदाना भी मौजूद थी। इमरान खान का साइफर केस जो समात में जो लोग मौजूद थे उनके मुताबिक मैंने पूरा वीलॉग उससे तफसील से किया, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो शंदाना साहबा के सामने रखेंगे। अभी जो सबसे बड़ा एक और मामला हुआ अफगानिस्तान की तरफ से, जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले 2-3 घंटे पहले तफसील से बताया था कि वहाँ से ये मामला ख़राब होगा कि डोनाल्ड ब्लूम साहब की जो मुलाकात हुई आसिफ जरदारी से और ड्रोन हमलों के तनाज़र में पूरी एक तफसील जो मैंने आपके सामने रखी, वो देख लें। उसका नतीजा कि अफगानिस्तान की तरफ से भारी तोपखाने का इस्तेमाल हुआ, निशाना बनाया गया हमारे पाक फ़ौज के बहादुर अजीम पाक फ़ौज के जो अड्डे हैं उनको, और उस पर अफगान जो इस वक्त वज़ीर हैं उनकी स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं। ये मामला बड़ा ख़तरनाक है और शंदाना इन चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह समझती है, उनसे भी ये पूछेंगे। इसके साथ साथ मरियम नवाज साहिबा के 300 के करीब फेक अकाउंट्स भी ऐसे सामने आ चुके हैं नून लीग के मीडिया सेल से, जो इदारों के खिलाफ पीटीआई के पोस्टर्स लगा के, तस्वीरें इमरान खान की लगा के बाकायदा तौर पर मुहिम चला के इसे गैप खलीज बड़ी कर रहे थे। तो ये मामला भी बड़ा अहम है। और इसके साथ जो कुछ खवातीन जो असीरान है इस वक्त, उनके साथ तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की मुलाकात नहीं हुई। इस मामले में मैं ज़रूर गिला शिकवा जो है शंदाना के ज़रिए लीडरशिप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। और अभी जो अलीमा खान साहिबा के हवाले से कोर कमांडर हाउस उन्होंने पहुँचने का कहा था, ये एक बहुत गलत बात है। जहाँ तक मेरी इत्तलात है, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात की, लेकिन बात शंदाना के सामने रखते हैं। शंदाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले इसी बात से अगर मैं शुरू करूँ, तो अलीमा खान साहिबा ने एक बड़ा स्ट्रेट क्लियर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में कहा था कि तमाम रहनुमा वहाँ पहुँचे, लेकिन इस मामले को ट्विस्ट दे के हस्बे मामूल इसको एक कंट्रोवर्सी, इस पे ज़रा थोड़ी सी तफसील बता दें। शुक्रिया जी। देखिए, बहुत अरसे से हम सारे एमएनएज़, एमपीए, सेनेटर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि खान साहब की जब अडियाला में भी हियरिंग होती है, तो हम वहाँ क्यों नहीं जा सकते? दुनिया बैठी होती है, पब्लिक बैठी होती है, तो हम क्यों नहीं जा सकते? ये जो हमने रिक्वेस्ट की लीडरशिप को, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है, हम रोस्टर बना लेंगे और हर हियरिंग पे 20 से 30 एमएनए, एमपीए जो अवेलेबल होगा उसको ले जाएँगे। फिर अलीमा खान साहिबा ने खान साहब से मिलने के बाद अडियाला के बाहर ये बात कही कि खान साहब का साइफर अपील लग गई है हाई कोर्ट में। पिछली डेट पे हम सारे गए थे, आगे भी जाना चाहिए। हमने सॉलिडेरिटी दिखानी है अपने लीडर के साथ। देखिए, हमारे जब इलेक्शन थे, इसमें कोई शक नहीं कि वो क़यामत से कम नहीं था, जिस तरह की हम पे मतलब हम हाई कोर्ट पेशावर एंटर नहीं कर सकते थे। वहाँ पे पुलिस गेट पे देख रही होती है कि कैंडिडेट कौन है, पेपर्स कौन ला रहा है, तजवीज़ कुरिंदा कौन है, तायीद कुरिंदा कौन है। हमारे लोगों से पेपर्स छीने जा रहे थे। इतनी सख्ती से हम होके आए हैं। इतनी मुश्किल से इलेक्शन जीता, लेकिन फिर भी हमारे वकील हमारे साथ खड़े रहे, टाइम पे आ जाते थे, चीज़ें कर लेते थे। अब कुछ अजीब-सा लग रहा है कि सब ढीले-ढीले हो रहे हैं और ये गिला उनका सही है कि खान साहब हमारे लीडर हैं और उसमें और कोई दूसरा बंदा हमारा लीडर नहीं है। तो जब उसके केसेस के लिए हम लोग अभी ब्रेक भी है, सेशन खत्म हो चुका है एटलीस्ट नेशनल असेंबली का, तो क्यों नहीं जा सकते? बात तो उनकी बिल्कुल सही थी। ठीक है, उनकी अलीमा खान साहिबा की पार्टी में कोई पोज़ीशन नहीं है, बट भाई तो है, खुदा ना खास्ता सभी साहब कल आपको जेल में होंगे, मैं आप ही की बीवी या बहन की बात मानूँगी, मैं परायों की बात तो नहीं मानूँगी, क्योंकि जब जान के लाले पड़े होते हैं तो फैमिली ही काम आती है। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। उन्होंने जो कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की, वो मामला क्या था? कोई लोग ऐसे हैं वो आपके ज़हन में जो, समझ नहीं आई, वो मुझे एक्चुअली हो रहा है कि पिछले 10 दिनों से मुझे अली मोहम्मद साहब को, असद कैसर साहब को और शेर अफ़ज़ल मरवत साहब को अटैक किया जा रहा था एक ही क्वार्टर से, ये यूट्यूब का जो क्वार्टर है। और समझ नहीं आ रही थी कि इनका मसला क्या है? फिर उसके बाद असद कैसर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो उन्होंने वाज़ेह कर दिया खान साहब का पीटीआई का मौक़िफ़ कि ना हम एंटी स्टेट हैं, ना हम एंटी आर्मी हैं, ना हम एंटी पुलिस हैं, ना हम एंटी शुहदा हैं। हाँ, हमारे कुछ लोगों से मसाइल थे या होंगे, जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाया, जो अमेरिका के थल्ले लग गए, जो डर गए। अफ़गानिस्तान नहीं डरा, बट हमारे लोग डर गए, बीइंग अ न्यूक्लियर वेपन कंट्री। तो उन्होंने ये कहा खान साहब ने कि मैं कभी भी अपने अफ़वाज, अपने शुहदा की कुर्बानियाँ नहीं भुला सकता। ये जेल में भी उन्होंने रिपीट किया, मैं कितने शोज़ पे ये कह चुकी हूँ कि उन्होंने बोला फ़ौज मेरी, अवाम मेरी, पुलिस मेरे, शुहदा मेरे। और जो इंडिविजुअल्स पाकिस्तान के साथ ठीक नहीं कर रहे, तो उनके साथ देखी जाएगी। दूसरा, अली मोहम्मद साहब की बात को भी उन्होंने तायीद किया कि बिल्कुल अली मोहम्मद साहब सही कह रहे हैं। मैंने कहा था कि हम एक दफ़ा हमारा चोरी किया हुआ मैंडेट हमें वापस मिले, हमारे सारे बेगुनाहों को जेलों से निकालेंगे। फिर हम बैठ के बात करेंगे जो फ़तेह मक्का मॉडल था, जिसमें हर बंदा अपने गुनाह का इतराफ़ करेगा और फिर वो फैमिली अगर उसको माफ़ करना चाहे, ना माफ़ करना चाहे। जिस तरह खान साहब ने कहा कि मुझ पे जिन लोगों ने फायरिंग की थी, मैं उनको माफ़ करने को तैयार हूँ, प्रोवाइडेड वो माफ़ी माँगे, मैंडेट वापस दें और इसी तरह बाकी जो बेगुनाह हैं, उनको निकालें। यानी ये नहीं कि हम उनके थले लग रहे हैं, हम मुफ़ाहमत कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को जोड़ने के लिए शर्तें उनको बता रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि आप घरों में घुसेंगे, औरतों को मारेंगे, बच्चों को मारेंगे, मुलाज़मों को मारेंगे और हम कहेंगे थैंक यू।
इट डज़न्ट वर्क लाइक दैट। तो ये जो फिर उसके बाद एक कंट्रोवर्शियल ट्वीट हुई, उसमें ये लिखा था कि अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि आप लोग लाहौर कोर कमांडर घर पहुँचे, क्यों हम पहुँचे? हमने केस इस्लामाबाद में है। मतलब अगर वो कहते हैं ना इस्लामाबाद या पिंडी कोर कमांडर, तो तब भी हम कह सकते थे कि चलो अलीमा खान ने कहा होगा। लाहौर कहाँ से आ गया? हियरिंग तो इस्लामाबाद में हो रही है, इट डज़न्ट मेक एनी सेंस। बिल्कुल। तो ये खान साहब के बिल्कुल एक्सप्रेस डायरेक्शंस के खिलाफ है। तो मेरा तो लीडर एक ही है, वो खान है। तो बीच में जो भी कहेगा, चाहे वो शेर अफ़ज़ल साहब हो, ये क्या कि उमर अयूब साहब भी हों, लेकिन अगर वो खान साहब की डायरेक्ट क्या कहते हैं, हमें जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं, उसको कोई भी पामाल करेगा, हम तो उसके साथ नहीं खड़े हो सकते। 9 मई का ड्रामा हुआ पाकिस्तान के साथ, ज़ुल्म हुआ हमारी इंस्टॉलेशंस के साथ, फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, 25 मार्च 2023 को ही खान ने बोल दिया था कि ये होगा। तो क्यों दोबारा हो? जिसने करना है वो कराए, हमारे हाथ पीटीआई के हाथ क्यों कराए? जिसको इतना ही शौक है जिहाद का, अपने ही लोगों से, यही तो मैं कहती हूँ इतनी बेवकूफ़ आपस में ही लड़ते रहते हैं। अमेरिका अपना एक सोल्जर नहीं उसका खून बहाता जब तक बहुत ज़रूरी ना हो जाए, जब तक उनको अरबों-खरबों का तेलों का फ़ायदा ना हो रहा हो। यहाँ पे हम अपने लोग ही मार देते हैं, तशी हो गया पंजाबी, पठान, सुन्नी, इन फ़ज़ूल बातों में हमने पूरी कौम को ख़त्म कर दिया। ये भी इन लोगों की आपको पता है साथ में ये जो करते थे बेवकूफ़ है बार-बार। ना। जी, देखिए, जो भी है ना ये लोग हैं तो पाकिस्तानी। बिल्कुल जिस सही। भी इदारे से काम रखते हो, जिस भी सोशल तबके से उनका ताल्लुक हो, जो जिस भी पार्टी से उनका ताल्लुक हो, है तो पाकिस्तानी ना। बिल्कुल सही। अच्छा अभी ज़रदारी साहब की आज बड़ी अहम मुलाकात थी अमेरिकन एम्बेसडर से, डोनाल्ड ब्लूम साहब से। उनकी आपको पता है एक हिस्ट्री है पूरी। वो तमाम उन ममालिक में काम कर चुके हैं जहाँ पे सिविल वॉर हुई, खाना जंगी हुई। फिर ज़रदारी साहब की भी हिस्ट्री है। 364 ड्रोन हमले हुए उनके आपको पता है द्वार में। और उनके आते ही जी। 8 दिन गुज़रे उन्हें और अफ़गानिस्तान के साथ मामला जो आज आपको पता है बड़ी पीक पे चला गया। तो खुदा ना ख़वास्ता ये मामलात किस तरफ जाएँगे? आप इंटरनेशनल चीज़ों को भी बड़ी अच्छी तरह देखती हैं। आपको क्या लगता है ये क्या करने जा रहे हैं? अभी अमेरिका के इलेक्शंस भी हैं। देखिए, जो बाइडेन साहब इस वक़्त एक लेम डक प्रेज़िडेंट हैं, ठीक? उनकी लेम डक एडमिनिस्ट्रेशन है। उन्होंने हमारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया, यूक्रेन की बेकार जंग छिड़वा दी, गज़ा में जो मुसलमानों को कर रहे हैं, ये सब उसके अब स्टेन आ रहा है। सुनने में ये आ रहा है, मैं भी वही अखबार पढ़ती हूँ जो आप पढ़ते हैं, मेरा तो कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है नहीं अमेरिका से। लेकिन सुनने में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील स्ट्राइक कर ली है क्योंकि अमेरिका की इतनी इंटरनेशनल बदनामी हो चुकी है, बैनुल-अक़वामी, कि अब उनको समझ नहीं आ रही क्या करे, तो उनको अब ये भी खौफ लग गया है कि डेमोक्रेट्स भी हारेंगे, बाइडेन तो उनका कैंडिडेट होगा ही। सो हुँ, अब डोनाल्ड को भी माफ़ी दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने और उनकी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही है कि अदालत का कोई काम नहीं है कि फैसला करे कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन हो सकता है, कोई नहीं कौन नहीं हो सकता। ये सिर्फ़ अवाम ही फैसला करेंगे। 9-0 से ट्रंप ने वो जीती और डोनाल्ड ट्रंप हर जलसे में दूसरे जलसे में जाके खान साहब की बात करता है। देखिए, वो भी बेवकूफ़ तो नहीं है ना डोनाल्ड ट्रंप। वो इन्होंने सारे जो अपने हैं ख्वाब डाल दिए हैं इंडिया में कि इंडिया हर चीज़ में इनका साथी होगा और चीन हर चीज़ में बुरा है। डोनाल्ड ट्रंप का तो असल दुश्मन चीन है, उसका तो रूस से कोई मसला नहीं था, फ़लस्तीन से कोई मसला नहीं था, उनकी एक पॉलिसी चलती आ रही थी ज़ायनिज़्म की। अब इनको ये भारी पड़ गया है क्योंकि चीन तो कामयाब होगा, ये तो कोई चीन को नहीं डिफीट कर सकता। सीपेक को हुँ, अगर ये डिफीट कर भी दें तो बीआरआई को तो डिफीट नहीं कर सके, वो तो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका हर जगह चीन पहुँच गया है। और इवेंचुअली जब पाकिस्तान में भी एक दिमाग वाली हुकूमत आएगी, सीपेक ने तो होना होगा पाकिस्तान की कामयाबी के लिए चीन के पैसे बहुत ज़रूरी हैं। अमेरिका ने तो हमें ₹2 भी नहीं दिए, भीख मँगा-मँगा के हमारी हुकूमतें बदलवा-बदलवा के कुछ दिया तो नहीं उन्होंने हमें। चीन तो फिर भी आपके मुल्क में 62 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है ऐसे क्लाइमेट में। सो इश्यू ये है कि अच्छा उसमें ना यहाँ पे कुछ जी, लेना देना है, ना मेरा डोनाल्ड ब्लूम से लेना देना है। मैं सिर्फ़ आपको ये बता रही हूँ कि आँखें खोल के आप देख लें कि पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं। खान साहब ने क्या कहा था? एब्सोल्यूटली नॉट इसीलिए कहा था, ये एयर बेसेस जो माँग रहे थे पाकिस्तान में जो बेस माँग रहे थे, क्योंकि पिटाई आम पाकिस्तानी की होनी है। बम फटेगा तो फौजी हमारा मरेगा, जूनियर फौजी मरेगा, हमारा संतरी मरेगा, हमारे पुलिस वाले, हमारे एफसी वाले, हमारे गार्ड्स वाले, यही मरेंगे आवाम ना। सही कोई बात है। इम्पोर्टेड फौजी तो नहीं आएगा, अपना फौजी मरेगा ना, क्यों मरें? अमेरिका के मसले हम क्यों हल करें? उन्होंने हमें दिया ही क्या है? बिल्कुल सही ऐसे बात है। अच्छा अभी जो आईएमएफ की डील है उसमें सीपैक को आईपीपीज़ प्रोवाइडर्स को पैसे देने वाला मामला भी आपको पता है इन्होंने तकरीबन 1.8 बिलियन बनते हैं। आज 1.1 बिलियन की इनकी जो डील है वो तो तकरीबन हो गई है, शायद पैसे से मिल जाए इन्हें 15 अप्रैल तक। लेकिन ये जो मामला सीपैक को रोल बैक एक किस्म का उसके सारे जो इल्ज़ाम खान पे लगाते रहे कि जी सीपैक रोकना चाह रहे हैं। अब जो आईएमएफ की शराइत आ रही है जी आप उनको आप पैसे नहीं देंगे हमसे लेके। तो आपको कोई लगता है आईएमएफ कि ये चाइना को इन्होंने रोकने खुद डिक्टेट करवाई है, ओवर क्लेवर होने का यही फ़ायदा होता है। कोई आईएमएफ को चीन से क्या नुकसान होगा? चीन तो उनका सबसे बड़ा डोनर है। देखिए सबी साहब इस वक़्त आधे का आधा बिगड़ा हुआ है, ये एक इनकॉम्पिटेंट और अगर मैं कहूँ बदनीयत हुकूमत आ गई है। आई तो बिल्कुल भी नहीं है, दिलवाई गई है, लोगों के गलों में ठूँसते जा रहे हैं इसको। ये तो 9 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ था फॉर्म 47 वाला, ये तो वो लोग हैं। अगर इन्होंने पाकिस्तान ठीक करना था, तो 40 साल सो रहे थे।
जब 40 साल ये लोग अपने अरबों डॉलर बाहर मुल्कों में रख रहे थे, अपने बाहर सऊदी में अपनी स्टील मिलें बना रहे थे, कतर में अपने बिज़नेसेस रख रहे थे, तो दुबई में इनके सारे बिज़नेसेस हैं, लंदन में इनके घर हैं, तो 40 साल में इन्होंने क्यों नहीं किया? इनको अब क्या शौक पड़ गया मुल्क को ठीक करने का? बिल्कुल ना बिल्कुल। इनकी नीयत साफ़ है, ना इनका अमल ठीक है, पाकिस्तान को बर्बाद करेंगे और ये हम सब जो मुज़ाहमत के रास्ते पे निकले हुए हैं, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है, हम में से किसी ने 100 साल से ज़्यादा अगर बहुत भी ज़िंदा रह लेंगे ना, तो 100 साल रह लेंगे। इस बिल्कुल सही। पाकिस्तान में तो इंशाल्लाह रहना है। तो ये लोग इंशाल्लाह। पाकिस्तान की तो पॉलिसी थोड़ी बनाते हैं। एक मौरूसी ख़ानदान बना ही नहीं सकता पॉलिसी पाकिस्तान के लिए। वो तो हुँ। सिर्फ़ अपनी ताकत के लिए, अपने पैसे के लिए बनाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, कल सेनेट के आपकी कुछ आपको पता है स्क्रूटनी भी है, लास्ट डे है, मुराद सईद आपको आपकी क्या इत्तलात है? कल वो आएँगे? अगर स्क्रूटनी ना हुई तो आपको मुश्किल पता है है। हो सकता है फिर वो उसके पीछे तो पड़े हुए हैं, उसने तो हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ जितने गलत प्लान्स बनाए गए थे, उन सबको एक्सपोज़ किया था, तो उसको छोड़ेंगे थोड़ी अगर वो निकल आए सामने। तो आपके ख़्याल में वो उनका आना मुश्किल है, वो सेनेटर की ये जो सीट है वो शायद छोड़ दें फिर? देखते हैं क्या होता है जी, मैं तो दुआ करती हूँ खैर के लिए, लेकिन खैर नज़र नहीं आ रही। नॉट फॉर पीटीआई, नॉट फॉर इमरान खान, याद रखिए सभी साहब मैं अब जब से बात आपसे करती हूँ ना, ये आज तो बल्कि रमज़ान का भी महीना है, लेकिन हमेशा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन 20 इयर्स पाकिस्तान कहाँ होगा, इन 30 इयर्स पाकिस्तान कहाँ होगा, नेवर विद दिस इंटेंशन कि मैं असेंबली में होंगी कि नहीं, मुराद होगा कि नहीं, खान होगा कि नहीं। हमें खान साहब ने बहुत कुछ सिखाया है और जो सबसे पहली चीज़ उन्होंने सिखाई है वो मुल्क के लिए मोहब्बत है। उसमें बिल्कुल। जान की भी कुर्बानी देनी पड़ी तो दे सकते हैं, दी भी है लोगों ने, आगे भी देंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए, अमेरिका के लिए नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा, ओहदों की जंग, ये आप जो बात करें कुर्बानी, बहुत सारे जो लोग हैं अभी तहरीक-ए-इंसाफ में कुर्बानियाँ, अब कुर्बानियों की कीमत लग रही है बाकायदा तौर पर कि मैं हुँ। इतने दिन जेल रही, मेरे साथ ये हुआ, इसकी तो पूरी दास्तान है आपको पता है। अवाम ने सबसे ज़्यादा मारें खाई हैं। लेकिन अब ऐसे लग रहा है ओहदों की जंग है, सेनेट का टिकट, पार्लियामेंट का टिकट और ये सारी चीज़ें उन चीज़ों से अबव हो गई हैं, किसी के भाई को, किसी कज़न को, ये सारे मामलात, ये क्या एक आम मामला है या आप इसको देखते हैं कोर कमेटी इस तरह के मामलात में आपकी मीटिंग्स में डिस्कस होता है कि ये लोग जो हैं इनको समझाया जाए? देखिए, मैं तो कोर कमेटी में हूँ नहीं, तो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर ये चीज़ें इस दिन लेवल पे पहुँच गई हैं, तो बचकाना है, होना नहीं चाहिए। इस वक़्त हमारा लीडर, पाकिस्तान का सच्चा बेटा, वो जेल में बैठा हुआ है। हमारी एक एक ही पहला जो वो है मौक़िफ़ के ख़ान साहब के जो नकली सारे केसेज़ हैं, उनसे इंशाअल्लाह उनको बरी करवाएँ। ये हमारे जितने बेगुनाह जेल में बैठे हुए हैं, उनको निकालें और तीसरा हमारा स्टोलन मैंडेट वापस। हमारा गोल बहुत क्लियर है। मैं बैठी हुई हूँ असेंबली में, मेरे साथ बहुत सारे मेरे कलीग्स बैठे हैं, हमने आज तक एक पेंसिल नहीं माँगी है किसी से, क्यों माँगे? हमें ये अपना मुल्क बच मतलब अब शेवा नहीं देता पढ़े-लिखे लोगों को ऐसे काम। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए अभी खान साहब की जो रिहाई, साइफ़र का केस तो आपने देख लिया, उसमें तो कुछ है नहीं, वो जज साहब के रिमार्क्स भी बड़े क्लियर थे आज। अब जो केसेज़ हैं वो भी इसी तरह ही हैं। इमरान खान के ईद पर आने पर बहुत सारे बैरिस्टर गौर ने भी आज कह दिया, इससे पहले शेर अफ़ज़ल मरवत ने भी कहा, हलीमा खान साहिबा ने भी, सबने कहा ईद के दिन जो है खान साहब अपने लोगों के साथ होंगे। अब ये एक रियलिटी मैं है या एक आपकी उम्मीद है जो आप पॉज़िटिव होप दे रही है, ये रियलिटी क्या है इसमें? देखिए, ये है तो हमारी मेरी तो दुआ है, ठीक है? फिर मैं आपको पता है मैं कोर कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे पता नहीं होती हैं। लेकिन जो 3 सज़ाएँ इन लोगों ने नकली खान को दी हैं, इंशाअल्लाह अपील कामयाब होगी, बेशक ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी चले जाएँ, बेल तो होगी, बेल तो होगी ज़मानत। हमें सिर्फ़ ये फ़िक्र थी खान साहब की कि ये लोग इस बहाने से ड्रामा-शामा कर रहे थे कि जी पंजाब में जेलों में बहुत ही खतरा है और खुद फिर जो फ़ॉर्म 47 वाली चीफ़ मिनिस्टर वो जाके बैठ जाती है कोट लखपत जेल में, तो क्या ये खतरा सिर्फ़ इमरान खान के लिए है, पंजाब में इन पार्टिकुलर और किसी के लिए नहीं है? ये कहाँ किया आपके होम डिपार्टमेंट ने एक बाकायदा खत लिखा लिया अमीन गंडापुर को कि आप प्लीज़ पंजाब बताएँ आपके लिए खतरा है। वो चीफ मिनिस्टर उसके पास अपना पुलिस है, अपने गार्ड्स हैं, तो आप उसको भी गार्ड नहीं कर सकते तो बाकी पाकिस्तान का और बाकी पंजाब का क्या करेंगे? सो बिल्कुल। विद रिगार्ड्स टू खान साहब हमें सिर्फ ये है कि वो बेल के साथ निकले, उनके साथ पुलिस प्रोटेक्शन हो 100% वो सेफ हों, तो इंशाल्लाह फिर तो मतलब मेरी खुशी होगी क्योंकि इस वक़्त अडयाला में अल्लाह के बाद नेचुरली जो जेल के हुकाम है वही उनकी ज़िंदगी के ज़ामिन हैं। सो हमें खान साहब ज़िंदा और सेहतमंद चाहिए, वो जहाँ भी बैठे हों। बिल्कुल सही। एहतजाज का जो मामला है, 23 मार्च को आपका एहतजाज है, F9 पार्क है, डी चौक है, परेड जी। ग्राउंड है। तो इस पे आप पूरे पाकिस्तान से एहतजाज करें, इसका आपका क्या 1 दिन का एहतजाज होगा? अभी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी सामने आई? देख रहे हैं ना जी, हमें अगर इजाज़त मिल जाती है 23 मार्च की तो आइडियल तो इस्लामाबाद में ही होगा इंशाल्लाह, नहीं मिलती है तो 30 को करेंगे, है रमज़ान। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने वर्कर्स को भी तंग ना करें, हमारे वर्कर्स की कुर्बानियों से ये पार्टी आज खड़ी है। और हमारे वर्कर्स नहीं जो फॉर्मल वर्कर्स होते हैं, जो तंज़ीमों में, जो बेवा ख़वातीन हैं, जो माज़ूर बच्चे हैं। मेरे हुँ। हलके में एक औरत थी जिनको मैं मिलने गई थी, वो बिल्कुल सबसे जो हमारा इलाका दूर है एफआर पेशावर में, उधर मैं जब गई थी तो एक घर में मैं गई कैंपेन में मुश्किल से 10 दिन ही थे। तो उस खातून के 5 बीमार माज़ूर बच्चे थे, तो मैं दिल में दुखा मैंने पूछा कि क्यों? कहती जी हम सिर्फ़ फैमिलीज़ में शादियाँ करते हैं, तो फिर इस तरह हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, पाँचों के पाँचों माज़ूर थे। मुझे पता चला इलेक्शन के दिन
वो खातून पाँचों बच्चों को 3 लड़के, 2 लड़कियों को व्हीलचेयर में टर्न बाय टर्न लेके आई थी, उसका ख़ावंद भी नहीं है और वो गरीब भी है और वो बच्चों को लेके आई थी कि वो वोट डालें खान साहब के लिए। ये हमारे असली मुजाहिद हैं, ये हमारे वर्कर्स हैं, जिन्होंने खान के लिए वोट डाला है। तो मैं तो उनकी कर्ज़दार हूँ। उन्होंने मुझसे डिमांड की थी इलेक्शन में कि हमारे खान को निकालो। अल्लाह का शुक्र है कि अली अमीन की लीडरशिप में हमारा सेहत कार्ड रिस्टोर हो गया है। तो बहुत सारे लोगों की जो बद्दुआएँ लग रही थी सेहत कार्ड की चोरी पे शुक्र है, वो इस रमज़ान में बंद हो गई हैं। लेकिन आप खुद सोचिए सबी साहब पाकिस्तान जैसे मुल्क में सगा भाई-बहन किसी को 10 लाख रुपए जेब में नहीं डाल के देता और सही बात। ये इमरान खान सबकी जेबों में 10 लाख रुपए सालाना डालता था कि अच्छे अस्पताल में अच्छी दवाइयाँ, अच्छे इलाज हों। पिछले 2 साल में ये लोग रुल गए हैं केपी में, पंजाब में, जेलों में जब मैं खुद थी मुझे लोग कहते थे कि मैम इस सेहत कार्ड ने हमारी ज़िंदगी बदल दी थी, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों। तो देखिए जो बंदा पाकिस्तान का दोस्त है, तो ये लोग पीडीएम वाले क्यों उसके दुश्मन हैं? सोच की बात है ना। हुँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपने अपना कीमती वक़्त दिया शंदाना, बहुत सारे अहम सवाल उसके जवाब दिए, मैं आपका बहुत-बहुत मशकूर हूँ, आपने जाना है मुझे पता है इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।